सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। वेलकम करता हूं किसान पाकिस्तान के आज के खुसूसी प्रोग्राम में। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम कुरुसी फर्ज के बारे में बात करेंगे, कद्दू के बारे में बात करेंगे, खीरे के बारे में बात करेंगे, टिंडी के बारे में बात करेंगे, या इनसे मिलती जुलती जो फसलें हैं इनके बारे में बात करेंगे। टनल फार्म में लगने वाली ज़्यादा फसलें इस साल मुतासर हुई हैं कि फ्रूट सेटिंग अच्छी नहीं है। फूल बन रहा है, फूल बनने के बाद फल नहीं बन पा रहा। दोस्त इस मामले में बहुत परेशान है। इसकी समरी यह है, खुलासा यह है कि ये किसी न्यूट्रेंट की वजह से नहीं हो रहा। यानी दोस्तों ने बोरान के भी स्प्रे करके देखे हैं, कॉपर के स्प्रे भी करके देखे हैं, NPK के स्प्रे भी करके देखे हैं, अमाइनो एसिड के स्प्रे भी करके देखे हैं, बायोस्टिमुलेंट के स्प्रे भी करके देखे हैं। इतने स्प्रे भी कर रहे हैं, टनल में हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसकी वजह से बढ़ रही है, लेकिन फ्रूट सेटिंग अच्छी डेवलप नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? तो पहले तो ये बात है कि ये वजह मौसमियाती थी, टेम्परेचर का इसमें बड़ा रोल था। टेम्परेचर का इसमें ज़्यादा रोल था। हमने बहुत अच्छे हमारे जो एक्सपर्ट हैं और हमारे अच्छे डिफरेंट फार्म्स हैं पाकिस्तान में, सबसे डाटा लिया। हमने इस टॉपिक पे बड़ी सैर हासिल बहस की, टेक्नोक्रेट्स से इस मामले में डिस्कशन की, ताकि हम कोई भी रिकमेंडेशन देते वक्त कोई गलती ना कर बैठें, कोई कोताही ना हो रही हो सकता है कि किसी एक फील्ड में ये टेम्परेचर का फैक्टर हो, किसी दूसरे फील्ड में टेम्परेचर का फैक्टर ना हो। लेकिन जितना भी डाटा पूरे पाकिस्तान से हमने कराची से लेकर पंजाब तक इकट्ठा किया, तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट ये बात सामने आई कि टेम्परेचर बहुत डाउन था। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर नीचे होता है तो क्रूसीफर्स का ख़ास तौर पर पोलन वायबल नहीं रहता। ख़ास तौर पर टिंडी, खीरा या कद्दू की बात कर लें, वैसे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्टली क्रॉप्स का पोलन जो है वो वायबल नहीं रहता। अब पोलिनेशन अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग नहीं हो पा रही होती। ये एक मेन फैक्टर था और ये मेरी ज़ाती राय भी नहीं है। इसमें बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स, बहुत सारे एग्रीकल्चरल हमारे एक्सपर्ट और बहुत बड़े बड़े जो फार्म ओनर्स हैं उनका इसमें रिव्यू शामिल है। यानी आपके फील्ड में शापर जैसे उतरा टनल से, टेम्परेचर डाउन था, पोलन की मेजोरिटी जो है वो मुतारफ हुई, वैबिलिटी मुतासर हुई और पोलिनेशन जो है वो सही नहीं हो पाई और आपकी फ्रूट सेटिंग सही नहीं हुई, फसल इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहली बात यह है कि अब आने वाले दिनों में यह मसला आपको दरपेश नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर स्टेबल हो रहा है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से रात का टेम्परेचर अब ज़रा बढ़ रहा है। एक तो ये मसला कदरे कंट्रोल हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने बोरान के स्प्रे भी कर लिए हैं, अमाइनो एसिड के, बायोस्टिमुलेंट के या NPK स्प्रे भी कर लिए हैं, तो अब आने वाले दिनों में फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, क्योंकि आप जो उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो दे चुके हैं। राइजोफास बायो फर्टिलाइजर का इसमें इस्तेमाल करें, आने वाले दिनों में आपका जो फ्रूट सेटिंग का पिछला लॉस है वो कवर हो जाए। बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, राइजोफास की फ्लडिंग करवाएं 1 एकड़ में। वैसे तो राइजोफास हमारे जो वेजिटेबल ग्रोअर हैं, खीरे के काश्तकार हैं, मिर्च के काश्तकार हैं, सब्जी के काश्तकार हैं, वो 2-2, 3-3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में, क्योंकि जैसे ही वो राइजोफास की एप्लीकेशन करते हैं तो उनकी तड़वाई बढ़ जाती है, फ्रूट सेटिंग बढ़ जाती है। मुकाबले के खेत में चेक प्लॉट के मुकाबले में ज़्यादा पैदावार बढ़ जाती है। पाकिस्तान में पहली बार दुनिया का जदीद बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक्नोलॉजी का शाहकार राइजोफॉस। सब्जियां, बागात और हर फसल की शुरुआत अब राइजोफॉस के साथ। फसलों में जगाए ममता जैसा एहसास। राइजोफॉस 40% खादों की बचत, 15% ज्यादा पैदावार। कपास, गन्ने, मकई, चावल, गंदम और मिर्च के लिए यकसा मुफीद। एग्रीटेक क्रॉप साइंसेस का शाहकार राइजोफॉस 1 लीटर फी एकड़ पहले या दूसरे पानी के साथ फ्लड करें। तो पिछले महीने में जो फ्रूट सेटिंग में आपको मसला आया है कद्दू में या टिंडे में या खीरे में या टिंडी में, तो वो अब आने वाले दिनों में नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू था, इस पर बात करना ज़रूरी था। आम यूट्यूबर्स इस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करते और हमारी कंपनीज के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। और खेत में क्या हो रहा था,
स्प्रे करवाए जा रहे हैं बगैर किसी मैनेजमेंट के, बगैर किसी एनालिटिक एनालिसिस के, रिव्यू किया नहीं है और चीज़ों को हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। बहरहाल अगर हमने बुरान का इस्तेमाल करवाया है तो वो मुफीद है फसल के लिए, अगर हमने बायोस्टिमुलेंट का या अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाया तो बहरहाल फसल के लिए मुफीद है। NPK का अगर स्प्रे करवाया तो भी वो फसल के लिए मुफीद है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जो फ्रूट सेटिंग होगी बेहतर हो जाएगी इन स्प्रे की वजह से भी और टेम्परेचर की वजह से भी, यानी फ़ायदा ही होगा, इनका नुकसान नहीं होगा। आप अपने वेजिटेबल के फील्ड में रेजोफास की एप्लीकेशन करें, इंशाल्लाह उससे फ्रूट सेटिंग आपकी बढ़ेगी। और जो पिछले दिनों में या पिछले महीने में जो मसला आया था फ्रूट सेटिंग का, ये आइंदा के लिए भी ध्यान में रखें कि शापर जब भी आपने उतारना है, रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी जब तक आप ये समझ रहे हो कि आपकी खेत में रात का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ रहा है तो शापर नहीं उतारेंगे। बेसिकली आज के प्रोग्राम में ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले साल में आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपने रात के टेम्परेचर को मेजर करना है। शापर उतारते हम लकीर के फकीर की तरह के, वो जी हमसाय ने उतार दिया तो हम भी उतार देते हैं, या वो जी एक रवायत चल पड़ी है कि फरवरी का महीना है लोग शापर उतारना शुरू हो गए हैं तो हम भी उतार देते हैं। ऐसे नहीं शापर उतारा जाता, रात का टेम्परेचर देखा जाता है। रात का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ रहा है तो शापर नहीं उतारें। और अगर आपको एहतमाल हो या वेदर प्रेडिक्शन हो कि आने वाले दिनों में, फॉर एग्जांपल एक हफ्ता इस वक्त हमारे सामने है, इसमें रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, लेकिन आगे 10 दिन बाद या 12 दिन बाद बारिशों का एक्सपेल आ जाता है और जिसमें प्रेडिक्शन ये है कि रात का टेम्परेचर 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा इस सूरत में शापर नहीं उतारेंगे आप लेट करें उसको, कम से कम उसको 15 दिन लेट करें। और यही गलती हुई है इस साल हमारे दोस्तों से। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक था। बड़े लेवल पे टनल फार्मिंग में दोस्त काश्त करते हैं, बड़े लेवल पे हमारी सब्जी की काश्त होती है, शापर उतारना इसका एक ख़ास टाइम बनाएं। रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा तो शापर नहीं उतारेंगे। जब रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप शापर उतार लें। यानी टनल का शापर नहीं उतारना जब तक रात का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम मेरे टनल फार्म जितने भी दोस्त हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और ये आइंदा के साल के लिए आपका एक अच्छा लाएमल बनाने में आपकी मुआवनत करेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।